हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और आज का हमने मनन का भाग लिया है पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 4 वचन से। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान के लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। हालेलुया। इस पुस्तक को पौलुस ने लिखा है और अपने कलीसिया को लिखा है, जो कुरिन्थ के कलीसिया था उसको लिखा है, और वो भी आत्मा से भर कर लिखा है। हालेलुया। आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। तो इस जगह में वचन क्या कहता है? और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं हैं। हालेलुया। पौलुस का जो वचन है परमेश्वर की ओर से है, और उस वचन का जब वो प्रचार करता है तो पौलुस कहता है कि हम लोग लुभाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए उस बातों का जो वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, उसको किसी को सामने वाले को अच्छा लगे ऐसे करके नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। हालेलुया। इस जगह में कहता है कि ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मीठी मीठी बातें तो करते हैं, वचन की बातें करते हैं, लेकिन सामने वाले कैसे हैं उसको उसी रीति से बात करते हैं। लेकिन पौलुस कहता है इस जगह में कि हम जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं तो हम किस रीति से सुनाते हैं? वह कहता है आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण के द्वारा। हालेलुया। हम लोग बहुत से लोगों को देखते हैं, उनके दास और दासियों को भी देखते हैं कि उनके जीवन में आज सिर्फ ज्ञान की लुभाने वाली बातें ही रह गई है। किसी को खुश करने के लिए उन लोग वचन को प्रचार कर रहे हैं, और जो चीज़ आत्मा से होता है वो ज्ञान से नहीं हो सकता। हालेलुया। तो आज लोग सिर्फ ज्ञान 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 ऐसा उनका जीवन हो रहा है। आत्मा की बातों को अनसुना करके उन लोग सिर्फ ज्ञान की बातों पर अपने मन को लगा कर रखा है, और सामने वाले को उन लोग लुभाने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन किसी को लुभाने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन आत्मा को उद्धार के लिए। हालेलुया। और किस तरह से हो है? आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण से होता है। हालेलुया। हम देख सकते हैं यदि किसी मनुष्य में आत्मा है तो आत्मा में जब वो है तो किस तरह से वो प्रचार करता है और किस तरह से वो वचन को सिखाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। कोई भी आत्मा के आवाज़ को नहीं सुनता, सिर्फ अपनी ही सोच, अपने ही विचार, अपनी ही बातों को प्रकट करने के लिए आज लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जो आत्मा से कहता है और उसके सामर्थ्य के द्वारा होता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करता है। हालेलुया। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किसी को लुभाने के लिए परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए हम लोग उसको सुसमाचार सुना रहे हैं कि मेरे पास बहुत से लोग हैं, मेरे चर्च में बहुत ही लोग आते हैं। ऐसे से बातें बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण होता है, तभी जो परमेश्वर का वचन है वो प्रकट होता है। हालेलुया। तो हमें सोचने की ज़रूरत है और हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, कि हम किस तरह से
लोगों को परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ किसी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं या उनके उद्धार के लिए बोल रहे हैं? यदि हम आत्मा से बोलेंगे तो सच में उनका उद्धार हो जाएगा, और लेकिन हम सिर्फ ज्ञान से, अपने सोच विचार से, अपने तरीक़ा से उनको वचन को सुनाने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो, तो कभी भी उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा है उनके द्वारा और उनके जो सामर्थ्य है उनके द्वारा लोगों के पास सुसमाचार लेके जाना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है, और लोगों के बीच में प्रचार करना है, और लोगों को उनके जो पाप है उनको भी हमें जताने की ज़रूरत है। जिस तरह हम देख सकते हैं कि सामरी स्त्री के बारे में यदि प्रभु यीशु मसीह उनके पाप को नहीं जताते, उनको नहीं बताते, तो कभी भी अपने पाप को नहीं जानती। लेकिन यदि हमें आत्मा में प्रभु कुछ भी बता रहा है तो किसी को डर से, कई लोग ऐसे हैं कि डर जाते हैं, बताते नहीं हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें सिर्फ लुभाने के लिए नहीं करना है, लेकिन हमें करना है उनका उद्धार के लिए सुसमाचार को सुनाना है, और उनको परमेश्वर की जो सामर्थ्य है और जो आत्मा और सामर्थ्य का जो प्रमाण है उसको बताने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। उनके प्रमाण और आत्मा के द्वारा हमें क्या करना है? उस जगह में परमेश्वर के वचन को प्रकट करना है। आज के दिन में परमेश्वर आप सभी से कहना चाहता है कि हमें सिर्फ आत्मा के चलाए चलना है। यदि हम किसी मनुष्य को सिर्फ लुभाने के लिए कर रहे हैं तो ऐसा सेवा, ऐसा प्रचार, ऐसा वर्शिप व्यर्थ की हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है? आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण के द्वारा परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बोलने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। तो हम अपने जीवन को आज के दिन में बदलें और परमेश्वर जैसा कहता है वैसे ही करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु पिता, सुंदर वचन के द्वारा आपने बात किया कि सच में जो आपका वचन है प्रभु, ओ पिता सिर्फ लुभाने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन हमें अनंत जीवन के लिए है, और हमें आत्मा में और सामर्थ्य में होकर उस वचन का गहराई को बताने की ज़रूरत है। तो आज के दिन में आपकी बेटी और बेटा को आपने बताया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को आज के दिन में छू और पिता ब्लेस कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके छूने से पिता परमेश्वर सामर्थ्य उत्पन्न होता है। तो आज के दिन में हर एक जो आज के जो वचन को सुने हैं उनको ब्लेस कर खुदान परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए सारे बातों में पिता आपको आदर और महिमा देते हैं। छोटी इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।